हालेलुया। सबसे पहले जाएगा ना, सिर जाएगा ना, आप और ये जाएगा। So first, so I was saying, like, once you pull it out, you guys can start driving it. Okay, so now the next person, no, you step in behind him. Okay. Oh, so that's the front. Yeah, so now you'll step in. Watch out, sweetheart, okay? Come on. Wait, let's have a hold on. Okay? Gentlemen, ready? Okay. And where does it stay? You want us this way? Watch out, it's kind of muddy here. चेक करो। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. देखो चले Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
अज़ीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर आसिफ के वो दुआ में रहनुमाई करें। पास्टर हाथ प्लीज। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं हर बात के लिए जो तेरे मुंह से निकलती है वो जिंदा करती है, शफा को जारी करती है, नामुमकिन को मुमकिन करती है, उन चीजों को जिनका वजूद नहीं इस तरह बुला लेती है कोई अब मौजूद है। तेरे कलाम की कुदरत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, हर बात के लिए खुदा। हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हम तेरे पास आते हैं, तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान के लिए तेरा शुक्रगुजार हैं। इस जुनून की सारी रस्मात को हम तेरे ज़रूरत हैं, इस सारे इबादत को हम तेरे ज़रूरत हैं। सब जिंदगियों के लिए बरकत, तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं कि हर एक जिंदगी आज से तेरे खौफ में जीना सीखे और खुद हम तुझ में जीना सीखे और अबदी जिंदगी में जीना सीखे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। अज़ीज़ों, हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91 जो हमारी मोहतरम अज़ीज़ा को बहुत पसंद था। हमेशा जब भी चर्च में आती थी तो कहती थी कि ज़बूर गाया है। तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कहीं इंसान रहता है, हम इसकी चंद आयात गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खुदावंद दी वफादारी डरावे
कब दिछाए टांगे ओ आराम पाता है। आए जो हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब डीके निज़ामी साहब से कि वो सामने आए, अपना कलाम में से पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 15 बाब उसकी 14 आयत से 26 तक। सबसे पहले जाएगा आप और ये जाएगा। So first, so I was saying, like, once you pull it out, you guys can start grabbing it. Okay, so now the next person, so you step in behind him. Okay. Oh, so that's the front. Yeah, so now you'll step in. नीचे चल संजय को आगे Watch out, sweetheart, okay? Sweetheart, so this way, let's have a hula. Okay? Gentlemen, ready? Okay. And we're just, Dave, you want us this way? Watch out, it's kind of muddy here. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, praise you, praise you.
Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. अज़ीज़ो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर आसिफ के वो दुआ में रहनुमाई करें। Pastor Haq, please. हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं हर बात के लिए जो तेरे मुंह से निकलती है, वो जिंदा करती है, शफा को जारी करती है, नामुमकिन को मुमकिन करती है, उन चीजों को जिनका वजूद नहीं इस तरह बुला लेती है कोई मौजूद है। तेरे कलाम की कुदरत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हर बात के लिए खुदा हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो हम तेरे पास आते हैं, तेरी तसल्ली, तेरी इत्मीनान के लिए शुक्रगुजार हैं। इस जुलूस की सारी रस्मात को हम तेरे ज़रूरत हैं, इस सारे इबादत को हम तेरे ज़रूरत हैं। सब जिंदगियों के लिए बरकत, तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान मांगते हैं, रहनुमाई मांगते हैं कि हर एक जिंदगी आज से तेरे ख्वाब में जीना सीखे और खुद हम तुझ में जीना सीखे और अबदी जिंदगी में जीना सीखे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। अज़ीज़ो हम सब मिलकर ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91 जो हमारी मोहतरम अज़ीज़ा को बहुत पसंद था। हमेशा जब भी चर्च में आती थी तो कहती थी कि ज़बूर गाया है, तो खुदा का शुक्र है इस बात के लिए कि हम सब मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कहीं इंसान रहता है, हम इसकी चंद आयात गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे वफादारी
आए जो हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब डीकन इस्लामी साहब से कि वो सामने आए, उनका कलाम में से पढ़ेंगे। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 14 आयत से 26 आयत तक। और है ज़मीनियों का और, आफताब का जलाल और है महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म गुनाह की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। कुरान लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसलिए इसके बाद रूहानी था। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी है, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर की कुदरत को देखें। इसी मिट्टी से उसने चीजों को तख्लीक किया है, परिंदों को, इंसानों को। हर इंसान उस इंसान से फर्क है, उसकी शक्ल सूरत फर्क है। परिंदों को देखें, इसी मिट्टी से हर एक डिफरेंट किस्म के उसने परिंदे पर तख्लीक किए हैं, और इसी मिट्टी में जाने के बाद वो इसी मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और फिर उनकी असली ज़ाहिरी सूरत नहीं रहती। हम इस सेरेमनी में बोने के लिए आए हैं। हालेलुया। जब हम बोएंगे तो नई जिंदगी, नया जीवन मिलेगा। एक बीज जब बोया जाता है तो एक छोटा सा बीज, उसकी ज़ाहिरी सूरत को हम देखते हैं, पर जब वो मिट्टी में से बोने के बाद निकलता है तो नया तना निकलता है, नई कौंपलें निकलती हैं, नए पत्ते निकलते हैं, नए फल निकलते हैं। एक नई शक्ल सूरत और एक नई जिंदगी और एक नया खुदा का जलाल जाहिर होता है। बनाने, तख्लीक करने वाले की कुदरत जाहिर होती है। अगर हम आसमानी जिंदगी पाना चाहते हैं, या जिस तरह खुदा का बंदा कहता है कि जमीनियों का जिस्म और है और आसमानियों का और, तो खुदा इस हमारे इस जमीनी बदन को जो बीमारियों से, रोगों से, कष्ट से भरा हुआ है, इसको बदल करके आसमानी और जलाली जिंदगी बनाना चाहता है। और ये उसका प्रोसेस है कि हम इसमें से होकर के गुजरना है हमें, और तभी हम उस आसमानी जलाल को, आसमानी बदन को हासिल कर पाएंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है जिंदा होके, आसमानी बन के, रूहानी बन के, कि हम वैसे होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए इस जगह फिर अपने सर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ मजलिस से कि वो सामने दुआ में रहनुमाई करें। ज़मीन पर ज़िंदगी इसलिए ज़ाहिर हो कि यहाँ से रुखसत के बाद तुझ में फिर सुना जाए। हम सब ईमान रखते हैं कि हमारी बुजुर्ग तेरे पास हैं, बेहतर जगह हैं। फजल बख्श दे के जब तू बादलों पर आए, जितने हम में से सो जाएं वो भी, और जो जिंदा हों सब जलाल में होकर तेरा इस्तकबाल कर सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो।
करने वालों पर फजल हो, तेरा जलाल जाए। यीशु नासी के नाम में। आइए अज़ीज़ों, हम एक और गीत गाएंगे। सैय्यद देश हमारा है।
अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे पहला तस्सलुनीकियों उसका 4 बाब 13 से 18 तक। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें यह यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चनाचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तेमाल करें और इस तरह हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। इसके साथ हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला ग्रंथियों 15 बाब की 42 से 49 आयत। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चनाचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना और पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदम जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदम आसमानी है, जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। खुदा सलाम पे पढ़े और सुने जब खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा क्या है? खुद आसमान से ललकार, और ललकार का मतलब शोर, या हम जब किसी को चैलेंज करते हैं तो हम उसको ललकारते हैं। तो खुदावन इस जमीन पर ललकार मुकर्रर फरिश्ता जो खुदा के पाक हज़ूरी में उसके तख्त के सामने रहता है। और मुकर्रर फरिश्ते हम जानते हैं कि तहाई जोरावर, कुदरत और कुव्वत वाले और ताकतवर हैं, और खुदा की साथ रहने और उसकी उस आग के मसा में रहने के सबब से कोई उनका मुकाबला करने की शक्ति नहीं रख सकता। और खुदावन नरसिंगे की आवाज़ जो हमेशा बादशाहों के लिए बजाया जाता है, उसकी आमद का ऐलान किया जाता है। तो खुदावन का आना इसी तरह से होगा, और ज़मीन के रहने वालों, जिस्मानी और रूहानी दुनिया की सारी जिंदगियों के दिल हिल जाएंगे, दहल जाएंगे, पिघल जाएंगे खुदावन इस आमद सानी के वसीला से। और उसके साथ जब खुदा पुकारेगा तो उसके कलाम की कुदरत और उसकी आवाज़ की गर्ज से वो सब जिंदगियां जो सोई हुई हैं खुदा की निगाह में, वो फिर से जी उठेंगी, उनके बदन फिर से जी उठेंगे, वो बदल जाएंगे, वो ज़मीनी से जिंदगी से आसमानी जिंदगी बन जाएंगे, और ऐसा बदन और ऐसी जिंदगी। और हम इस बात का यकीन कर सकते हैं क्योंकि खुदा ने जो कुछ इस ज़मीन पर हमें बनाया, हम देखते हैं सब कुछ फर्क है, वो कि एक ही मिट्टी से सब कुछ तख्लीक किया गया है। हम जिस जिंदा खुदा को मानते हैं वो माइटी है, वो कुदरत वाला है,
उस पर यकीन करने वाला मायूस कभी नहीं होगा और ना शर्मिंदा होगा। उसकी सच्चाई और उसकी ताकत पर यकीन करने वाला उसको सच्चा मानता है, और जो उसको सच्चा मानता है वही उसके साथ रह सकता है। खुदा हम सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, सारा आदर जलाल खुदावंद को देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी 1 घंटा कलाम सुनाऊंगा, ठीक है? I'm going to preach for an hour. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, सारा जलाल All glory to our Lord. आपने जो कलाम पढ़ा गया, The word of God that we read, वो कलाम किया गया आपसे। it is for, हालेलुया, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। I don't have much to explain. हालेलुया, जो कलाम पढ़ा जाता है कलाम हमसे मांगता है। When the word of God is read, it speaks to us. हालेलुया। आज जब खुदा ने आदम को बनाया, When the Lord made Adam, आदम को बागे अदन में रखा। he was put in the Garden of Eden. जब आदम ने गुनाह कर दिया When Adam sinned, और वो नंगा हो गया, he was naked. वो नंगा हो गया तो बागे अदन से निकाल दिया गया And he was cast out of the Garden of Eden. और उसमें मौत आ गया। And then death came. उससे पहले उसमें मौत नहीं थी। He did not have death in him before that. हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, When Jesus Christ came, यीशु मसीह के वसीले से through Jesus, हमें कपड़े वापस मिल गए। we received our clothes back. कलाम में लिखा जो बैप्टिज्म लेता है वो यीशु मसीह को पहन लेता है। The word of God says the one who gets baptized, he puts on Christ. वो जो कपड़े चोरी हो गए थे, The clothes that were stolen, शैतान छीन के ले गया था, the devil had stolen those. मसीह के वसीले से मुझे वापस मिल गए हैं। I have received them back through Christ. एक लैमिनेशन चढ़ गया, I have received a coating, a lamination. बागे अदन में दोबारा दाखिल हो गए। We are able to enter into the Garden of Eden again. हालेलुया। तो आज हम माता जी को बोने जा रहे हैं, We're about to बोने बीजने जा रहे हैं, put a seed down in the form. जा रहे हैं। We're not going to bury her. हालेलुया। क्योंकि माँ ने वो जो आदम के कपड़े छीन गए थे वो पहन लिए थे। Because she had worn the clothes that were given to her by Christ and were stolen. हमारी बहन जो है वो यीशु मसीह में सोई है। She has slept in our Lord Jesus Christ. हालेलुया। जब दोबारा यीशु मसीह आएगा, When Jesus will come, हम कह सकते हैं पहले जब यीशु मसीह आया तो वो पहला क्रिसमस था। we can say that when Jesus Christ first came, it was the first Christmas. जब दोबारा यीशु मसीह आएगा वो दूसरा क्रिसमस है। When he will return, it will be a second Christmas. पहला क्रिसमस हम सब मनाते हैं, We all celebrate the first Christmas, पर दूसरा क्रिसमस कोई मना सकेगा जो जिसने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है। but only the ones who have prepared themselves for him will be able to Hallelujah. celebrate the second Christmas. हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल खुदा को देते हैं। अभी हम गीत गाएंगे When we all get to heaven, और मेरी विनती है उस टाइम बॉक्स को नीचे किया जाएगा। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सारे मिलके दुआ करें। सुख शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। जब हम इस बहन को बीजने जा रहे हैं, यीशु के स्वर्ग यीशु के बल से शक्ति से रहनुमाई करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जब तक तू ना आए प्रभु, हालेलुया, तब तक ये यहाँ रह प्रभु। जब तू आए तेरी आवाज सुन के सब जीव उठे। सारा आदर चढ़ा तुझे देते हैं यीशु के नाम से। Get to heaven, what a day of rejoicing.
will be when you see Jesus, may sing and shout the victory. Get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus, we sing and shout the victory. Get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus, we sing and shout the victory. सारा यीशु को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। आप सबसे जो लोग फैमिली का सरप्राइज है, प्लीज़ आप जाइएगा ना। बहुत सारा खाना बना हुआ है। हमेशा हम ऐसे करते हैं कि गेम चल जाते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका दूर नहीं है, खाना रेडी है। सिर्फ केटरिंग या ड्राइवर प्लीज़ आप सब वहाँ लेके जाए और स्कॉलरशिप में बर्तन करवाए चर्च में। ये चर्च में बखेल काफी चर्च में अपना काम किया गया था। सारा जिला खुला
this hope that his body will resurrect it when Jesus comes his own. Hallelujah. 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 तारीफ करे खुदावन की। पूरी भी की डबा का डबा हीरी भी की डबा का डबा उधर का डबा। So is the resurrection of the dead is sown by corruption, it is raised in incorruption, it is sown in dishonor, it will raise in glory, it is sown in weakness, it is raised in power, it is sown in the natural body, it raised in natural body. Oh death, where you sting? Oh grave, where thy victory? The stank of sin and the stank of the sin of the law. But thanks God, in God which giveth a victory through the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Rabagala bagadu rabagada. Hiri bigida bagadam daragada saradura. Hallelujah. 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 Oh God, once again, thank you this bottom out of the heart. All did you have done for us, for this great Sister Dulcina Joseph. We thank you for the great hope. You know, your hand is ready, Lord. Keep remain standing in Jesus' name. Amen. Lord, the grace of our Lord Jesus Christ, love of our God, the sweet fellowship of the Holy Spirit, rest and abide with every one of us until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 अगर आप मिट्टी डालना चाहते हैं मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं।